गोरखपुर, जहां रिश्तों की दुनिया में कभी भाईचारे की मिसाल दी जाती थी, वहीं अब एक भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली और वजह थी कुछ हजार रुपए की दिव्यांग पेंशन। यह घटना है खोराबार क्षेत्र के डुमरी गांव के पखरिया टोला की, जहां 45 वर्षीय राम निवास निषाद की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस इसे सामान्य मामला मान रही थी, लेकिन जब पिता गणपत निषाद ने तहरीर दी, तो परत दर परत खुलती चली गई ये कहानी। पिता के बयान ने वो सच्चाई सामने ला दी, जिसे सुनकर गांव का हर शख्स हैरान रह गया। दरअसल राम निवास निषाद जन्म से दिव्यांग था। सरकार की ओर से उसे हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलती थी। ये रकम उसने छोटे भाई अमरजीत निषाद और उसकी पत्नी श्याम रथी देवी के लिए नशे का जरिया बन चुकी थी। दोनों शराब के आदी थे। पिता ने पुलिस को बताया कि अमरजीत और उसकी पत्नी शराब के नशे में आए दिन घर में झगड़ा करते हैं, परिजनों से मारपीट करते हैं और इसी वजह से वे पिछले 10 सालों से अलग रह रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया कि अमरजीत ने ही अपने दिव्यांग भाई का सर्टिफिकेट बनवाया था और बदले में पेंशन की आधी रकम मांगता था। लेकिन इस बार राम निवास ने पूरी राशि खर्च कर दी। तो नशे में धुत भाई और भाभी ने उसके साथ ऐसा सलूक किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 21 अक्टूबर का दिन था। गांव में रोज की तरह हलचल थी, पर राम निवास के घर में उस दिन तूफान आने वाला था। सुबह विवाद हुआ, गालियां चली, लाठी डंडे उठे। अमरजीत और उसकी पत्नी ने राम निवास की बेरहमी से पिटाई कर दी और शाम होते होते उसे कमरे में बंद कर दिया। पिता गणपत निषाद ने बताया कि जब उन्होंने बीच बचाव करना चाहा, तो उन्हें भी धमकाया गया, जान से मारने की चेतावनी दी गई। रात भर घर में सन्नाटा पसरा रहा और अगली सुबह जब ग्रामीणों की मदद से दरवाजा खुलवाया गया, तो सामने था एक दिल दहला देने वाला मंजर। राम निवास मृत पड़े थे, सिर से खून बह रहा था, कमरे की दीवारें लहलुहान थी। गांव में मातम छा गया। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पिता की तहरीर पर छोटे बेटे अमरजीत निषाद और उसकी पत्नी श्याम रथी देवी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। खोराबार थाना प्रभारी इत्यानंद पांडे ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पहले पुलिस इस मौत को संदिग्ध मान रही थी, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि यह एक सुनियोजित हत्या थी, जहां लालच, नशे और स्वार्थ ने भाईचारे की डोर को तोड़ दिया। गांव के लोग आज भी उस रात की खामोशी को याद कर सिहर उठते हैं, जहां कभी एक दिव्यांग भाई अपने हिस्से की रोटी और पेंशन से पूरे परिवार का खर्च चलाता था, वहीं उसी परिवार ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। पुलिस की पूछताछ जारी है, लेकिन गांव में आज भी एक सवाल गूंज रहा है, क्या कुछ पैसों के खातिर इंसान इतना गिर सकता है कि अपने ही खून का दुश्मन बन जाए?